जय गंगे माता, जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। मैं एक पूर्णिमा व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में गंगे माता का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। एक माली थे और उनकी पत्नी। वो जो माली थे वो बहुत बड़े पुजारी थे और उनका बहुत बड़ा बाग बगीचा था, घना बगीचा था और बहुत बड़े पुजारी थे। प्रतिदिन वो जो माली थे वो माँ दुर्गा का और विष्णु भगवान का, माँ लक्ष्मी का, ब्रह्मा विष्णु का, शंकर भगवान का प्रतिदिन दोनों मिलकर पति पत्नी पूजा करते थे और भगवान का कृपा से माली बाबा का किसी चीज का कमी नहीं था। घर में धन संपत्ति से भरा हुआ था। उनको 2 पुत्र थे। माली बाबा का 2 पुत्र थे। वो जो माली थे वो माली कार्तिक माह में गंगा स्नान करते थे और माली का पत्नी जो थी बूढ़ी माता वो भी गंगा स्नान करते थे। तो गंगा स्नान करते थे तो गंगा के तट पर जाते थे पूर्णिमा के दिन, तो सोने का सिक्का दान करते थे। वहां पर सोने का सिक्का दान करते थे। यदि 5 सिक्का दान करते थे तो इनका घर में 10 सिक्का हो जाता था। 10 सिक्का दान करते थे तो इनका घर में 20 सिक्का सोने का हो जाता था। ये जितना दान करते थे उनका उससे दोगुना इनका घर में प्राप्ति हो जाता था। फूल बेचते थे वही बहाने इनको घर में हो जाता था, लेकिन इनका घर में बहुत सारा धन वही बहाने हो जाता था। इन्हें बहुत खुशी मिलता था कि हम फूल बेचते हैं, गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं तो मेरे घर में धन की प्राप्ति होती है। बहुत खुश रहते थे माली बाबा। लेकिन ये माली बाबा का जो 2 बेटा हुए तो पहले तो बड़ा बेटा हो गए तो बड़ा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गए। छोटा बेटा भी पैदा लिए, छोटा बेटा भी बड़ा हो गए। तो बड़ा बेटा का शादी कर दिए ये माली बाबा। जब शादी कर दिए तो बहू आई तो उनको आने पर भी पूर्णिमा का दिन आया तो ये बूढ़ी माता जो थी वो दान करने के लिए सोने का सिक्का और फूल चढ़ाने को लिए थोड़ी अनाज भी ले लिए दान करने को लिए। अंधे को, भूखे को, कोढ़िए को, लंगड़े को, जो भी भिखारी रहते हैं उन्हें देने को लिए ये ले लिए। फल भी, फूल भी और थोड़ा सा अनाज भी ले लिए। तो ये जो बहू देखी तो बहू कहने लगी कि अरे माता जी तो इतना दान करने को लिए ले जा रहे हैं तो मेरे लिए तो कुछ बचवे नहीं करेगा। ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, हम तो नहीं ले जाने दे सकते हैं। अपने पति से बोली, आप इतने दिन से रह रहे हैं, इतना इतना माता जी आपको दान करते हैं और आप कैसे देखकर रह जाते हैं? आपको कुछ समझ में नहीं आता है? माता जी तो सारा संपत्ति ही लुटा देंगे। ये 5-10 सोने का सिक्का लिए हैं, 20 सिक्का लिए हैं और दोनों अलग अलग लिए हैं थाल में, और झोले में चावल ले लिए हैं, गेहूं ले लिए हैं, आटा ले लिए हैं, फल फूल ले लिए हैं। जितना फूल तो वहां चढ़ाएंगे उतना फूल यदि हम बाजार में बेच देंगे तो मेरा तो 2 पैसे हो जाएगा, 2 वक्त का रोटी बन जाएगा। ये तो बहुत गलत कर रहे हैं आपको माता पिता। ये जो बेटा थे वो बोले अपने माँ से, माता जी आपने बहुत गलत कर रहे हैं, आप दान पुण्य मत कीजिए। यदि आप दान कर दीजिएगा तो हम क्या करेंगे? हम खाएंगे क्या? आपको हम दान करने से मना कर रहे हैं, आप दान मत कीजिए। ये जो माली और माली के पत्नी थी दोनों थाल छोड़ दिए।
थाल छोड़ दिए और दरवाजे पे बैठ गए। पूर्णिमा का दिन था। दरवाजे पे बैठ गए, उदास मन हो गया, उदास मन हो गया, दुखी हो गए। दुखी होकर सोचने लगे कि आज मेरा धर्म टूट जाएगा, मेरा धर्म टूट जाएगा। हे भगवान, आज हम कैसे पूरा करें, कैसे दान पुण्य करें? मेरा तो आज प्रण टूट जाएगा। इतना दिन से हम व्रत में कर रहे थे, दान पुण्य कर रहे थे, आज दान नहीं करेंगे तो भगवान क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मुझे तो जगह नहीं मिलेगा, नरक में भी नहीं, तो स्वर्ग की प्राप्ति कहाँ से होगा? क्योंकि बीच में किसी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हम अधूरा छोड़ रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। विष्णु भगवान सोचे कि ये जो बुढ़िया है, माली और मालिन, दोनों का अपमान हुआ है, और यदि ये दान नहीं करेगी तो भोजन नहीं करेगी, अपना प्राण त्याग देगी। लक्ष्मी माता बोले तो ठीक है, बुढ़िया को दीजिए दान करने को लिए। विष्णु भगवान बोले आपकी आज्ञा होगा तो हम उन्हें दे लाएंगे। लक्ष्मी माता बोले आप नहीं महाराज, हम खुद दे लाएंगे। एक बूढ़ी का रूप धारण कर लिए लक्ष्मी माता, बूढ़ी का रूप धारण कर लिए, और विष्णु जी जो थे एक बालक का रूप धारण कर लिए, और बालक का रूप धारण करके और माली और मालिन के पास चले गए। दरवाजे पर मिल गए, कहने लगे आप यहां पे बैठे हैं, आपको तो जितना सखी साथी है वो सब गंगा के अरार पे आपको इंतजार कर रही है, आप चलिए। ये कहने लगे कि नहीं आज जा सकते हैं बहन जी। लक्ष्मी माता हाथ पकड़ के उठाएं, चलिए हम आपको सामग्री देते हैं, यही दान कर लीजिएगा। धन, चावल, गेहूं, सोने का सिक्का, फूल, माला, सब कुछ है। ये जो विष्णु भगवान थे एक बालक के रूप में थे और वो बूढ़ी का रूप में थे, तो विष्णु भगवान माता जी का झोला धरा दिए, और वो जो लक्ष्मी माता थे वो बोले कि बहन जी आप चलिए गंगा अरार पे, हम आते हैं थोड़ी देर में, हम वहीं पे मिल लेंगे। ये जो माली थे, माली और मालिन दोनों चल दिए गंगा अरार पे। गंगा अरार पे गए तो देख रहे हैं कि झोला में फूल, माला सब कुछ है रखा हुआ। ये पूजा करने लगे, पूजा करने लगे तो फूल, माला सब कुछ चढ़ाए, चढ़ाकर इन्हें बच गया। हाथ जोड़ के भगवान को ध्यान कर रहे हैं तो इनका नज़र में बार बार विष्णु जी और लक्ष्मी जी आ रहे हैं। ये बूढ़ी माता के नज़र में बार बार विष्णु और लक्ष्मी आ रहे हैं। ये बूढ़ी माता सोच रहे हैं कि हम तो माली और मालिन कि हम तो इतना दिन से पूजा कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मी माता हमें ध्यान में दर्शन नहीं देते थे। जब पूजा करके और दान करने लगे तो इनके जो थाल में सोना का सिक्का था, वो सोना के सिक्का दान कर रहे हैं, लेकिन घट ही नहीं रहा है। पूरा सिक्का दान कर दिए दोनों मिलके, पति पत्नी। जब दान कर दिए तो आखिरी सिक्का बचा, तो फिर बालक के रूप में विष्णु भगवान और बुढ़िया के रूप में लक्ष्मी माता आए। बोले कि क्या पूजा हो गया माता जी आपको? तो हाँ। तो दान कर लिए? तो हाँ। फल चढ़ाए थे, फूल चढ़ाए थे? तो हाँ, हम चढ़ाए थे फल फूल सब कुछ चढ़ाए। विष्णु भगवान बोले कि हम कोई बालक नहीं हैं। लक्ष्मी माता बोले हम कोई बुढ़िया नहीं हैं, हम लक्ष्मी माता हैं। विष्णु जी अपना रूप में आ गए, अपना रूप में आ गए, प्रकट हो गए उसी गंगा के घाट पे, और कहने लगे कि देखो, जो सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से, दिल से मेरा पूजा करता है, उनका हर इच्छा को हम पूरा करते हैं। तो भला आज हम तुम्हारा कैसे टूटने देते सत को? इसीलिए तुम्हारे लिए हम दान पुण्य करने का सामग्री लेकर आए थे। जाओ, तुम्हारे आंगन में दूध
गुड़, गाय का दूध रखा हुआ है। भोजन बना के और ब्राह्मण को जीवनार करा देना। जीवनार करा देना और जीवनार करा के और सबको चरण छू देना। जो बालक रहेंगे उन्हें विदा नहीं करना, उन्हें रोक लेना। जो सबसे छोटा रहेंगे उन्हें रोक लेना। ये बूढ़ी माता जो मालिन थी, माली और मालिन दोनों वहां से खुशी खुशी लौट आए। खुशी खुशी लौट आए और घर में देख रहे हैं कि आंगन में दूध रखा हुआ है, गुड़ रखा हुआ है, गाय और चावल रखा हुआ है, बर्तन भी रखा हुआ है पीतल का। वहां पर बूढ़ी माता जलावन धरा के खीर बनाए। वो मालिन और माली दोनों मिलकर ब्राह्मण को निमंत्रण दिए। निमंत्रण दिए तो 2 ब्राह्मण 4 ब्राह्मण के बुलाए, लेकिन 11 ब्राह्मण आ गए। 11 ब्राह्मण आ गए, एक उसमें बालक थे। बालक थे तो ये जो सारे लोग के ब्राह्मण को बूढ़ी माता भोजन कराए। भोजन कराए और दान देने को लिए देख रहे हैं कि अग्ना में सब कुछ जैसे जैसे इनको जरूरत पड़ रहा है, अग्ना में इन्हें सब मिल रहा है। सारी चीज सब विधि माता, बूढ़ी माता, माली मालिन दोनों कर दिए। जो बहू थी वो देखते रह गई, देखते रह गई। जब सब कुछ दान पुण्य कर दिए तो एक छोटा सा बालक थे, उन्हें बोले कि महाराज आप आज मत जाइए, शाम हो गया है, सुबह में अपना घर चल जाइएगा, आप रुक जाइए। जब रात हो गया तो रुक गए। उनके लिए बूढ़ी माता चंदन का चौकी और सुंदर सा बिछौना लगा दिए। वो जो बूढ़े बालक थे वो रुक गए रात में। रात में रुक गए तो वो विष्णु जी थे। रात में रुक गए तो जिधर जिधर ताके उनका घर में उधर उधर धन संपत्ति, जो रोके थे बूढ़ी बहू, तो धन संपत्ति इनका नष्ट हो गया। और जिधर बूढ़ी माता रहती थी उस घर में भर गया। आगे विष्णु भगवान देखे तो इनका अलग सा फुलवाड़ी लग गया, कुआं खता गया, तालाब बंध गया, पूरा जल से भर गया। सुबह हुआ तो ये बालक तो घर में है ही नहीं, बालक नहीं है। और घर में पूरा इनका बहू की तरफ जितना धन संपत्ति सब ढो ढा के अपना घर में रख ली थी, वो सारी संपत्ति खत्म हो गया, नष्ट हो गया। और बूढ़ी माता के घर में सारा धन संपत्ति भरा हुआ है। बूढ़ी माता के घर में केवाड़ी लगा हुआ है। जो छोटा बेटा थे वो बूढ़ी माता से बहुत प्यार करते थे, जो भी कहते थे बूढ़ी माता वो सुन लेते थे। ये माली जो थे सुन लेते थे, और बड़ी बहू और बड़ा बेटा नहीं सुनते थे। ये पूरा चिल्लाने लगे कि मेरा घर धन सब नष्ट हो गया, नहीं है मेरा घर में दाल नहीं है, चावल नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, जेवर नहीं है, गहना नहीं है, मेरा घर में कुछ भी नहीं है। सब क्या हो गया, क्या हो गया, चोरी हो गया, सब तहस नहस हो गया। ये बुढ़िया माता बोली, देखो तुम्हारा घर से कोई चीज नहीं चोरी हुआ है और ना कहीं गया है। तुम्हारा जो घर है, तूने मेरा अपमान किया था और मेरा कर्तव्य से, मेरा पुण्य से तुम्हारा घर में पूरा धन था, इसीलिए भगवान अपना धन अपना वापस ले लिए। अब तुम्हें धन प्राप्ति नहीं होगा। ये जो बहू थी वो सास से झगड़ा करने लगी। अब जितना ही इस सास से झगड़ा की उतना ही इसका गरीबी छा गया। गरीबी छा गया। जब बिल्कुल इनका खाने पीने का तरस हो गया तब अपने सास को पैर पर गिर गई और कहने लगी कि माता जी आप क्या करते हैं, मुझे भी बताइए, हम भी करेंगे। अब मेरा जीने का कोई सहारा नहीं है। बूढ़ी माता माली और मालिन थे, वो बोले कि हम कार्तिक मास गंगा स्नान करते हैं, तुम भी करो, तुम्हें भी धन धान मिलेगा, लेकिन सच्चे मन से करना। सच्चे मन से नहीं करोगी तो तुम्हें कोई चीज नहीं मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलेगा। बोली ठीक है,
हम भगवान को भक्ति सच्चे मन से करेंगे। और वो भी गंगा स्नान करने लगी, भगवान को भक्ति करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। तब धीरे धीरे उनका भी खाने पीने का हो गया और सच्चे मन से सब काम करने लगी। तो उस दिन से उसे भी सुख शांति मिल गया। जय विष्णु भगवान। जैसे उन माली बाबा पे अपना कृपा बरसाए और मालिन पे कृपा बरसाए, उसी तरह सब पे अपना कृपा बरसा के रखिए और सबको खुश रखिए।